कांग्रेस नेता अरुण यादव ने हजारों ट्रैक्टर के साथ निकाली रैली। बोले देश में हिटलर व प्रदेश में नकली मामा चला रहा है सरकार। बोले एमपी का कृषि मंत्री खुद के घर की उपज के रुपए व्यापारी से ना निकाल पाया, वो किसानों के साथ क्या करेंगे। न्याय स्थानीय प्रशासन के बारे में बोले अंधेर नगरी चौपट राजा। खंडवा में आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। करीब 500 ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव खुद ट्रैक्टर चलाते हुए कर रहे थे। रैली की शुरुआत इंदौर नाका दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुई। रैली इंदौर नाका होते हुए पदम नगर, बड़ी अस्पताल, पड़ावा, घंटाघर, बॉम्बे बाजार, बड़ा पुल, SN कॉलेज के सामने इंदिरा चौक होते हुए गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर पहुंची, जहां एक सभा होने के बाद समाप्त हुई। यहां सभा के दौरान अरुण यादव ने कहा कि यह कानून धन कुबेरों को लाभ पहुंचाने और अन्नदाता किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं। हमें इन कानूनों की गहराई में जाना होगा ताकि इनमें कमियां निकाल सके। इन कानूनों को वापस लेने के सिवा और कोई दूसरा विकल्प सरकार के पास नहीं है। रैली और सभा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष ओमकार, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रचना बलराम, अंकित पवार, सिंगोट सहित अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आंदोलित है और जो काला कानून देश की सरकार लेकर आई है, जिससे हमारी ज़मीनों को चुनिंदा उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखने का एजेंडा है सरकार का। और इस संघर्ष में आप देख रहे हैं पिछले 60 दिनों से हमारा किसान दिल्ली में है। आज देश का हर कोना जो उनकी मांगे, हमारी मांगे, उसको लेकर आंदोलन प्रयास कर रहा है। और ये आंदोलन दिल्ली में जब तक चलेगा जब तक जो काला कानून देश की सरकार ने बनाया है उसको वापस नहीं लेगी। मध्य प्रदेश में, देश में आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कचौरी जी, अजय सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम इस संघर्ष को कर रहे हैं। और ये संघर्ष आज खंडवा में है, भोपाल में है और ज़रूरत पड़ी दिल्ली में भी होगा। यह NIA का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों की आवाज़ दबाने के लिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि NIA का दुरुपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक एजेंसी जो स्पष्ट निष्पक्ष जांच करने वाली एजेंसी है और किसानों पर दबाव करना, प्रेस के साथियों पर भी, जो प्रेस के साथी इंडिपेंडेंट प्रेस वाले हैं, जो वस्तुता है, एक्चुअल स्थिति वहाँ की है, जो देश के सामने परोसने का काम करे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना, ये क्या है? ये स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री दबाव की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर इस आंदोलन को नष्ट करना चाहते हैं, जो नहीं होने वाला है। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक हमारे किसानों के जो काला कानून वापस नहीं हो जाता है। राम जन्मभूमि के चंदे अभियान के तहत भी एक तरीके से किसानों की आवाज़ और इसको डाइवर्ट करने का प्रयास भी किया जाए। देखिए, वो एक अजब विषय है। ये विषय तो हमारा निवाला छीनने का विषय है। जो काला कानून है, ये किसान का मुँह का निवाला छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है, स्वागत, हम सब उसका स्वागत करते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी सहयोग करेंगे। और कोई भगवान राम इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, भगवान राम सबके आराध्य है, पूरे देश के आराध्य है। हम सब उनकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ भी सहयोग करेंगे। लेकिन अभी तो किसान का मांग जो है वो पूर्ण नहीं होगी। तब तक ये अगर 2, 4, 6 महीने भी लगेंगे
तो इस संघर्ष में हम सब किसान के भाइयों के साथ हैं। ये स्थानीय प्रशासन की बात करें तो कलेक्टर किसानों से मिलते तक नहीं, बात नहीं करते ना, वो वहाँ पर किसी को प्रवेश करने देते। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये स्थिति प्रदेश की है। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? और इसी संदर्भ में चाहे वो खंडवा हो या बुरहानपुर हो या भोपाल हो, इंदौर हो, कोई भी जिला नहीं बचा है। हमारे खंडवा जिले में एक हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, कोई कार्रवाई नहीं। मानदाता नर्मदा नगर के पास में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली है और प्रदेश में निरंतर रोज कोई न कोई इस तरह की घटना हो रही है हमारी बहनों के साथ, बिच्चू के साथ में। देखिए जो मावा है ना, वो मावा सिर्फ जोर जोर से भाषण जैसे पुरानी स्टाइल आप तो 15 साल से देख रहे हैं मावा जी को, अभी तो फिर चोरी से बन गया है, सरकार में आ गया है, तो उनकी तो पुरानी स्टाइल है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और अपनी बात को, झूठ बात को सच्ची परोस कर अपना काम आगे निकालो। प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से, चाहे वो एसपी हो, कलेक्टर हो, अन्य अधिकारी हो, सरकार के दबाव में और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता अभिनेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होंगी? अरे ऐसी करेंगे, याद रखेंगे। चल रही है लगातार कि जो आतिशबाजी की गई है आज की रैली में, बताया जाता है ये जश्न का रैली था या दुख की रैली? देखिए हम तो ये आंदोलन किसान जो दिल्ली में बैठा है, अब वो कुछ बच्चों ने, मुझे भी जानकारी नहीं है, कुछ अति उत्साहित बच्चे होते हैं, युवा कांग्रेस के बच्चे हों, उन्हें कहा होगा, लेकिन हमारी पूरी भावना यह है कि जो आंदोलन दिल्ली का है, उस आंदोलन में समूची कांग्रेस उनके साथ में शरीक है। जो हमारे साथी जिन्होंने अपनी जान गंवाई आंदोलन में, उनके प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धांजलि है। और ये जो चाहे वो खंडवा हो, चाहे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं, जो संघर्ष हो रहा है, वो हम प्रदेश की सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और प्रदेश का किसान भी अब जागरूक हो गया है। वो भी जानने लगा है पिछले 15-20 दिनों में कि जो कानून आ रहा है वो कानून गड़बड़ है, काला है, जिससे हमारा किसान का भला नहीं होना। भैया यादव जी, आपके इस रैली में अनाउंसर को आपके कार्यकर्ता ने पीट दिया, क्या करेंगे? देखिए मुझे इसकी जानकारी नहीं, तो मैं प्रशांत भाई, मुझे हम भी चला लेंगे, कुछ तो लेंगे दो। मुझे नहीं पता है जानकारी में किसका साथ क्या हुआ। मैं तो, मेरे साथ और साथी भी थे, अगर कुछ घटना हुई तो बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे। अरे ये कांग्रेस जैसे आप अभी आज प्रदर्शन किया आपने बोला लगातार प्रदर्शन करें, लेकिन कल लगातार की बात तो बंद हो जाती है। जैसे नर्मदा जल वाला मामला था, कांग्रेस ठंडी हो गई इस मामले में। कांग्रेस तो देखो, कांग्रेस ने तो नर्मदा जल का मुद्दे को इतना दिल्ली स्तर तक उठाया हमने, शायद आपको जानकारी, शायद आप तो उस टाइम समय में होंगे भी नहीं यहाँ पर, जब कमलनाथ जी की सरकार, जब वो उस विभाग के मंत्री थे दिल्ली में, तब मैं गया था। ये बहुत सारे साथी जो यहाँ मंच में बैठे सब उसके साथ में थे। हम लोगों ने तब उसमें कार्रवाई कराई थी, सरकार में थी तब हमने उसकी लिखा पढ़ी करी। हम तो चाहते कि उस पर निष्पक्ष जाँच हो उसकी। जो नर्मदा जल में महा घोटाला खंडवा में हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हम तो बार बार कह रहे हैं इस बात को। मतलब पार्टी दबाव नहीं बना पा रही भैया, पार्टी दबाव नहीं बना पा रही मामले में। जो दाल ठोक के बाद सामने नहीं आ रही है, एक ही आदमी दाल ठोकी जा रहे हैं मैदान में, तो क्या प्रत्याशी की कमी है? कौन दाल ठोक रहा है? ऐसा है, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो नगर निगम का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। दाल तो मैं ही ठोकता हूँ सबसे ज़्यादा। तो अभी एक प्रोसीजर है पार्टी का, पर्यवेक्षक नगर निगमों के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। यहाँ मनोहर बैरागी जी और रेखा वर्मा जी, पूर्व महापौर देवास और रामनिवास रावत जी, ये प्रभारी नियुक्त किए गए माननीय कमलनाथ जी द्वारा, जो हर नगर निगम क्षेत्र में जा रहे हैं। 25 फरवरी को, प्रशांत एक मिनट, यहाँ की 25 फरवरी को खंडवा में भी मीटिंग होगी, जिसमें पर्यवेक्षक आएंगे। हम 1 to 1, चाहे पार्षद साथी हों, चाहे मेयर के उम्मीदवार हों, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वो सारा हिसाब किताब भोपाल जाएगा, वहाँ पर एक कमेटी, कोर कमेटी बनाई गई है, उसमें अंतिम निर्णय होगा कि कौन पार्षद लड़ेगा, कौन मेयर लड़ेगा। इसमें भी समय है। हाँ प्रशांत भाई, वोट खरीदे जाते हैं क्या? आपके कार्यकर्ता कहते हैं वोट खरीद के चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के वोट 10,000 खरीदेंगे, मतलब जो दावेदारी कर रहे हैं आपके महापौर? मुझे जानकारी नहीं है।